तसव्वुर कीजिए एक ऐसे दिन का जो इंसानी तारीख का सबसे भारी और सबसे तवील दिन होगा। ये वो दिन है जब पर्दे उठ जाएंगे, जब राज उगल दिए जाएंगे और इंसान वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लेगा जिसका उसे वादा दिया गया था। ये यौम क़यामत है। वो दिन जब जानों का हिसाब लिया जाएगा कि उन्होंने दुनिया में क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा। मेरे भाइयों और बहनों, रब्बे कायनात ने हमें बेमकसद पैदा नहीं किया, न ही हमें जानवरों की तरह बेमहार छोड़ा कि हम जो चाहें करते फिरें। अल्लाह ने दोनों रास्ते खोलकर दिखा दिए, एक तरफ खैर का रास्ता और उसके इनामात, और दूसरी तरफ शर का रास्ता और उसकी होलनाकियां। उसने अपने प्यारे रसूल भेजे, किताबें उतारें, ताकि कोई ये ना कह सके कि मुझे मालूम न था। और फिर एक वक्त मुकर्रर कर दिया, एक वादे का दिन, जब वो हमारी नीयतों, हमारे अक़वाल और हमारे अफ़आल का हिसाब लेगा। जरा उस मंजर की होलनाकी महसूस करें। बंदा अपने रब के सामने खड़ा है, हिसाब इतना बारीक के अनकीर, खिजौर की गुठली के ऊपर का छलका, फतील, गठली के अंदर का बारीक धागा, और अकतमीर, गठली का बारीक पर्दा, यानी राई के दाने के बराबर अमल भी तौला जा रहा है। ये वो मंजर होगा जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। रसवाई का डर, खुले हुए राज, हसरतें और चीखें। मगर अफसूस, अब भागने का कोई रास्ता नहीं। वक्त खत्म हो चुका, इम्तिहान का वक्त गुजर गया, अब सिर्फ नतीजा है। इन लोगों का क्या होगा जिन्होंने जिंदगी का एक एक लम्हा गफलत में जाया कर दिया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको क़यामत के उस मंजर में अपने साथ ले चलेंगे ताकि हम क़यामत के दिन हिसाब की होलनाकियों और ऐमाल की पेशी के बारे में जान सकें। इस हैबतनाक मंजर और उसमें पेश आने वाले बड़े खौफनाक वाक़यात और बड़ी दहशतों को पहचान सकें और जान सकें कि इस अजीम दिन में हम सबका क्या हाल होने वाला है। तो हमारे साथ रहिए ताकि आप इस हैबतनाक मंजर की तफसीलात जान सकें और वक्त गुजरने से पहले अपने ऐमाल पर गौर व फिक्र कर सकें। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना, आपके अपने चैनल क़ससुल इस्लाम को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो पहुंच सके इंशाअल्लाह ताला। जब क़यामत कायम हो चुकी होगी और सूर में दूसरी बार फूंका जाएगा तो एक ही लम्हे में तमाम इंसान, जिन्नो इंस अपनी कब्रों से जिंदा कर दिए जाएंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम इज़ा दुईतुम दावतन मिनल अर्द इज़ा अंतुम तखरुजून। फिर जब तुम्हें जमीन से पुकारा जाएगा तो तुम सब निकल आओगे। प्यारे दोस्तों, इस वक्त जमीन फट जाएगी। कोई तेजी से निकलेगा, कोई लड़खड़ाता हुआ, कोई हैरत व खौफ में मुब्तला। हर शख्स कहेगा, ये क्या हो गया, हमें किसने हमारी कब्रों से उठा दिया। लोग नंगे पांव, नंगे जिस्म बगैर खितना उठाए जाएंगे। लेकिन खौफ और घबराहट उस कदर होगी कि किसी को किसी की बरहंगी का होश तक ना होगा। फरिश्ते सबको एक ही मैदान की तरफ हांकेंगे जिसे मैदान महशर कहा जाता है। जमीन बिल्कुल हमवार होगी, न पहाड़, न दरख्त, न साया, न पनाह। सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। लोग अपने ऐमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे, किसी को टखनों तक, किसी को घटनों तक, किसी को कमर तक, और कुछ ऐसे होंगे जिनका पसीना चेहरे तक पहुंच चुका होगा। लोग हजारों बल्कि 50,000 साल तक खड़े रहेंगे। न हिसाब शुरू होगा, न फैसला, न नजात, न हलाकत, बस इंतजार, खौफ और बेबसी, घबराहट और शफाअत की तलाश। जब इंतजार हद से बढ़ जाएगा तो लोग एक दूसरे से कहेंगे, हमें कोई ऐसा चाहिए जो अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश करे ताकि हिसाब शुरू हो और हमें उस क़यामत की सख्ती से नजात मिले। सब लोग मिलकर हजरत आदम के पास जाएंगे और कहेंगे, आप हमारे बाप हैं। अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, फरिश्तों से सजदा करवाया। आप अल्लाह के नबी हैं, हमारे लिए सिफारिश कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरा रब इस कदर गजब में है कि ऐसा गजब न पहले कभी हुआ न बाद में होगा। मैंने एक लुग़ज़िश की थी, नफसी नफसी, तुम नूह के पास जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो फरमाएंगे, मैंने अपनी कौम के खिलाफ बद्दुआ की थी, आज मैं खुद डरता हूं।
नफसी नफसी, तुम इब्राहिम के पास जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मैंने दुनिया में चंद बातें ऐसी कहीं जिन पर आज खौफ महसूस कर रहा हूं। नफसी नफसी, तुम मूसा के पास जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ये मैंने एक जान ली थी, आज इस दिन में भी सिफारिश नहीं कर सकता। नफसी नफसी, तुम ईसा के पास जाओ। हजरत आयशा अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैं उस मकाम का अहल नहीं, तुम मोहम्मद के पास जाओ, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। फिर सब लोग नबी करीम हजरत मोहम्मद के पास आएंगे और अर्ज करेंगे, या रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के महबूब हैं, आप आखिरी नबी हैं, आप ही हमारे लिए सिफारिश कीजिए। नबी करीम फरमाएंगे, अना लहा, ये मकाम मेरे ही लिए है। आप अर्शी इलाही के नीचे सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे कलमाती हम्द सिखाएगा जो पहले किसी को नहीं सिखाए गए। फिर अल्लाह फरमाएगा, ऐ मोहम्मद, सिर उठाओ, मांगो जो मांगोगे दिया जाएगा, सिफारिश करो कबूल की जाएगी। यही शफाअत कुबरा है। इसी के बाद हिसाब का आगाज होगा। जैसा कि इस खौफनाक मंजर को हदीस में कुछ यूं बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी और फरमाया कि अल्लाह ताला अगलों और पिछलों को एक ही मैदान में जमा करेगा। फिर एक पुकारने वाले की आवाज सबको सुनाई देगी और निगाह सबका इहाता करेगी और सूरज करीब हो जाएगा। बस लोगों को इतना गम और दुख पहुंचेगा जिसकी वो ताकत नहीं रखेंगे और न बर्दाश्त कर सकेंगे। लोग कहेंगे, क्या तुम देखते नहीं कि तुम किस हाल को पहुंच गए हो? क्या तुम देखते नहीं कि कौन तुम्हारे रब के पास तुम्हारी सिफारिश करे? फिर बाज लोग बाज से कहेंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास चलो। वो आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, आप अबवाल बशर हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, अपनी रूह आप में फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया। अपने रब के पास हमारी शफाअत कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं? क्या आप नहीं देखते कि हम किस हद तक तकलीफ को पहुंच चुके हैं? तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, बेशक मेरा रब आज इतना गजबनाक है कि ना उससे पहले कभी इतना गजबनाक हुआ और ना उसके बाद कभी ऐसा गजबनाक होगा। और उसने मुझे दरख्त के खाने से मना किया था तो मैंने नाफरमानी की। मुझे अपनी फिक्र है। तुम किसी और के पास जाओ, नूह के पास जाओ। वो नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ऐ नूह, आप अहल जमीन की तरफ पहले रसूल हैं और अल्लाह ने आपका नाम शुक्रगुजार बंदा रखा। अपने रब के पास हमारी शफायत कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं? तो वो कहेंगे, बेशक मेरा रब अज़ुजल आज इतना गजबनाक है कि ना इससे पहले कभी इतना गजबनाक हुआ और ना उसके बाद कभी ऐसा गजबनाक होगा। और मैंने अपनी कौम के खिलाफ एक बददुआ की थी, नफसी नफसी नफसी, किसी और के पास जाओ, इब्राहिम के पास जाओ। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ऐ इब्राहिम, आप अल्लाह के नबी और अहल जमीन में से इसके खलील हैं, अपने रब के पास हमारी शफाअत कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं? तो वो इनसे कहेंगे, बेशक मेरा रब आज इतना गजबनाक है कि न इससे पहले कभी इतना गजबनाक हुआ और न इसके बाद कभी ऐसा गजबनाक होगा। नफसी नफसी नफसी, किसी और के पास जाओ, मूसा के पास जाओ। वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ऐ मूसा, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने आपको अपनी रिसालत और कलाम के जरिए लोगों पर फजीलत दी। अपने रब के पास हमारी शफाअत कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं? तो वो कहेंगे, बेशक मेरा रब आज इतना गजबनाक है कि ना उससे पहले कभी इतना गजबनाक हुआ और ना उसके बाद कभी ऐसा गजबनाक होगा। और मैंने एक जान को कत्ल किया था जिसके कत्ल का मुझे हुक्म नहीं दिया गया था। नफसी नफसी नफसी, किसी और के पास जाओ, ईसा बन मरियम के पास जाओ। वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ऐ ईसा, आप अल्लाह के रसूल हैं और उसका कलमा है जिसे उसने मरियम की तरफ डाला और उसकी तरफ से रूह है। और आपने गहवारे में बच्चे होने की हालत में लोगों से कलाम किया। अपने रब के पास हमारी शफाअत कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं? तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, बेशक मेरा रब आज इतना गजबनाक है कि ना इससे पहले कभी इतना गजबनाक हुआ और ना उसके बाद कभी ऐसा गजबनाक होगा।
और उन्होंने किसी गुनाह का जिक्र नहीं किया। नफसी नफसी नफसी, किसी और के पास जाओ, मोहम्मद के पास जाओ। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और कहेंगे, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल और खातिमुल अंबिया हैं, अपने रब के पास हमारी शफाअत कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं जाऊंगा और अर्श के नीचे आकर अपने रब इज़्ज़ुजल के लिए सजदे में गिर जाऊंगा। फिर अल्लाह मुझ पर अपनी हम्द और बेहतरीन सना के वो दरवाजे खोल देगा जो मुझसे पहले किसी पर नहीं खोले। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद, अपना सिर उठाओ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, शफाअत करो तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपना सिर उठाऊंगा और कहूंगा, ए मेरे रब मेरी उम्मत, ए मेरे रब मेरी उम्मत, ए मेरे रब मेरी उम्मत। तो कहा जाएगा, ए मोहम्मद, अपनी उम्मत में से उन लोगों को जिन पर कोई हिसाब नहीं है, जन्नत के दरवाजों में से दाएं दरवाजे से दाखिल कर दो, और वो बाकी दरवाजों में भी लोगों के साथ शरीक हैं। फिर आपने फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जन्नत के दरवाजे के दोनों दरवाजों के दरमियान इतना फासला है जितना मक्का और हमीर के दरमियान, या जितना मक्का और बसरा के दरमियान है। जब रसूलुल्लाह तमाम मखलूकात की शफाअत फरमा देंगे तो अमाल पेश किए जाने और हिसाब का आगाज होगा और नामा अमाल उड़ने लगेंगे, यहां तक कि दाएं हाथ वालों को उनका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। ए अल्लाह, हमें उनमें से बना दे। और बाएं हाथ वालों को उनका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। अलायाज़ बल्ला। फिर किताब पढ़ी जाएगी और फिर तराजू कायम होगी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, तुम में से कोई ऐसा नहीं मगर अनकरीब अल्लाह उससे कलाम करेगा, उसके और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा। वो अपनी दाएं जानिब देखेगा तो उसे अपने भेजे हुए अमाल के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा, और अपनी बाईं जानिब देखेगा तो उसे अपने भेजे हुए अमाल के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा, और अपने सामने देखेगा तो उसे अपने चेहरे के सामने आग के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। बस आग से बच्चू चाहे खजूर के एक टुकड़े ही के जरिए हो। हिसाब की शदीद तरीन होलनाकियों में से वो हैबतनाक मंजर है जिसमें बंदा रब्बुल आलमीन सुब्हाना व तआला के सामने खड़ा होता है और उसके अमल ने उसे हर तरफ से घेर रखा होता है। वो जहां भी देखता है और जिधर भी चेहरा करता है, उसे अपने भेजे हुए आमाल और अक़वाल के सिवा कुछ नहीं मिलता, और जो कुछ दुनिया में उससे सरजद हुआ, चाहे नेक हो या बद, और उम्मतों में सबसे पहले जिसका हिसाब होगा वो उम्मती मोहम्मदिया है, और तमाम तारीफें अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए हैं। आपके फरमान की वजह से हम इस दुनिया में सबसे आखिर में आने वाले हैं, लेकिन क़ियामत के दिन सबकत ले जाने वाले हैं। मखलूकात से पहले उनका फैसला किया जाएगा। इस खौफनाक और हैबतनाक मंजर के बीच, जो क़यामत के दिन सबसे ज्यादा खौफनाक मनाजिर में से है, जबकि गर्दनें झुकी होंगी और सर नीचे होंगे, बंदा अपनी तरफ से झगड़ा करेगा और अपने बड़े अफ़ाल, गुनाहों और नाफरमानियों से किसी भी तरह बचने की कोशिश करेगा। वो अपने रब से दरख्वास्त करेगा कि उस पर उसके अपने सिवा कोई गवाह न हो, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके मुंह पर महर लगा देगा और उसके आज़ा बोल उठेंगे और गवाही देंगे जो कुछ इस बंदे ने अपनी दुनिया में खैर या शर, नाफरमानियों, गुनाहों और खुताओं में से जो किया। पस ज़बानें गवाही देंगी, पांव, हाथ, कान और आंखें गवाही देंगी, और खालें गवाही देंगी जो कुछ बंदे ने अपनी दुनिया में खैर या शर भेजा। ऐ अल्लाह सलामती दे, सलामती दे, या रब सलामती दे। उस दिन इंसान के जिस्म का हर एक हिस्सा जबान बनकर बोलने लगेगा, जैसा कि हजरत इन्स रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में आया है। वो कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह के पास थे तो आप हंस पड़े। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो मैं किस बात पर हंस रहा हूं? हमने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। नबी करीम ने फरमाया, बंदे का अपने रब से कलाम करने पर। वो कहता है, ऐ रब, क्या तूने मुझे जुल्म से पनाह नहीं दी? अल्लाह फरमाता है, क्यों नहीं। बंदा कहता है, तो मैं अपने ऊपर अपने सिवा किसी की गवाही कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाता है, आज तेरे ऊपर तो खुद बतूर गवाह काफी है और करामन कातिबीन गवाह हैं। फिर उसके मुंह पर मेहर लगा दी जाती है और उसके आज़ा से कहा जाता है, बोलो
तो वो उसके अमाल के बारे में बोल पड़ते हैं। फिर उसके और कलाम के दरमियान से रुकावट हटा दी जाती है तो वो कहता है, दूरी हो तुम्हारे लिए और हलाकत हो, मैं तो तुम्हारी ही खातिर झगड़ रहा था। क़यामत के दिन बंदों के हिसाब में फर्क होगा। बाज बंदों का हिसाब बहुत सख्त होगा और ये वो काफिर, मुशरक और मुजरिम हैं जिन्होंने कुफ्र किया, शर्क किया और जर्म किए। उन्होंने अल्लाह अज़वजल के साथ शर्क किया जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी, और अल्लाह वाहिद व युक्ता बादशाह की शरीयत से बगावत की और अनबिया व मुरसलीन को झटलाया। इसी तरह बाज गुनाहगार मुसलमानों का हिसाब भी तवील और मुश्किल हो सकता है उनके गुनाहों की कसरत और संगीनी की वजह से, और बाज बंदों का हिसाब बहुत आसान होगा। ऐ अल्लाह हमें उनमें से बना दे। और ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह इज़्वजल एहसान फरमाएगा तो ना उनसे हिसाब में बहस की जाएगी और ना उन्हें अजाब दिया जाएगा, यानी उनके साथ बारीक बीनी और तफ्तीश नहीं की जाएगी, बल्कि उन पर उनके ऐमाल पेश किए जाएंगे और उनमें उनके गुनाह भी होंगे। फिर अल्लाह इज़्वजल उनसे दरगुजर फरमाएगा। और यही माना है अल्लाह सुब्हाना व तआला के इस फरमान का सूरत अल-इंशिकाक में कि जिसका नामा ऐमाल इसके दाएं हाथ में दिया गया तो अनकरीब इससे आसान हिसाब लिया जाएगा और वो अपने घर वालों की तरफ खुश खुश लौटेगा। और जैसा कि हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन जिसका भी हिसाब लिया गया यानी बहस की गई वो हलाक हो गया। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया या फसूफा युहासबु हिसाबन यसीरार? तो आपने फरमाया, ये तो सिर्फ पेशी है, और क़यामत के दिन जिसके हिसाब में मुनाकिशा यानी बहस किया गया वो हलाक हो गया। और सहीह मुस्लिम में इब्न उमर रजी अल्लाह इना की हदीस है कि उन्होंने नबी को फरमाते हुए सुना, मोमिन को क़यामत के दिन अपने रब से करीब किया जाएगा यहां तक कि वो अपना पर्दा इस पर डाल देगा, फिर उससे उसके गुनाहों का इकरार करवाएगा। फरमाएगा, क्या तू पहचानता है? वो कहेगा, जी मेरे रब, मैं पहचानता हूं। अल्लाह फरमाएगा, मैंने दुनिया में उन पर पर्दा डाला था और आज मैं उन्हें तेरे लिए बख्शता हूं। फिर उसे उसकी नेकियों का सहीफा दिया जाएगा। लेकिन कुफार और मुनाफिकीन के बारे में तमाम मखलूकात के सामने पुकारा जाएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बोला, और बाज बंदे बगैर हिसाब और बगैर किसी साबिका अजाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ए अल्लाह हमें उनमें से बना दे। और ये उम्मत मुहम्मदिया के चुनीदा लोगों में से एक छोटी जमायत है। जैसा कि इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की हदीस में नबी करीम से रवायत है, आपने फरमाया, मुझ पर उम्मतें पेश की गईं, यहां तक कि मुझे एक अजीम काला लश्कर दिखाया गया। मैंने कहा, ये क्या है? क्या ये मेरी उम्मत है? कहा गया, नहीं, बल्कि ये मूसा और उनकी कौम है। फिर कहा गया, उफक की तरफ देखो, तो वहां एक अजीम मजमा था जिसने उफक को भर रखा था। फिर मुझसे कहा गया, इधर देखो और उधर देखो आसमान के किनारों में, तो वहां एक मजमा था जिसने उफक को भर रखा था। कहा गया, ये तुम्हारी उम्मत है और इनमें से 17,000 ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे जिन पर कोई हिसाब नहीं होगा। फिर आप घर में दाखिल हो गए और उन्हें तफसील नहीं बताई तो लोग बहस करने लगे। नबी करीम बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, ये वो लोग हैं जो न दम करवाते हैं, न बदशगुनी लेते हैं, न दाग लगवाते हैं और अपने रब पर तोकल करते हैं। तो एक आशा बन मोहसन रजी अल्लाह अन्हा ने खड़े होकर कहा, क्या मैं इनमें से हूं या रसूलुल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां। फिर एक और शख्स खड़ा हुआ और कहा, क्या मैं इनमें से हूं? आपने फरमाया, एक आशा तुमसे बाजी ले गया और हिसाब के वक्त हुकूक उनके अहल को लौटाए जाएंगे, और उसमें कोई शक नहीं, चाहे हुकूक कितने ही छोटे क्यों ना हों। रब्बिल आलमीन सुब्हाना व तआला के यहां किसी जान पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा, और इस दिन का शियार ला जुल्म अल-यौम होगा, यानी आज किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। बस अल्लाह सुब्हाना व तआला हिसाब के वक्त मजलूमों का बदला जालिमों से लेगा।
और उस दिन हुकूक की वापसी नेकियां और गुनाह होंगे। अगर उस पर बंदों के मजालिम होंगे तो वो उसकी नेकियों में से इतना ले लेंगे जितना उसने उन पर जुल्म किया था। अगर उसके पास नेकियां न रहीं या उसकी नेकियां खत्म हो गईं तो इन मजलूमों के गुनाह लेकर इस जालिम पर डाल दिए जाएंगे और उसकी पीठ पर लाद दिए जाएंगे। हम इससे अल्लाह की पनाह मांगते हैं। इसीलिए बाज बंदे क़यामत के दिन पहाड़ों जैसी अजीम नेकियां लेकर आएंगे, सिदका, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और दीगर नेक अमाल, लेकिन आखिर में ये बंदा अपने आप को दीवालिया, मुफलिस पाएगा। इसके पास नेकियां नहीं होंगी क्योंकि उसने बंदों पर जुल्म किया होगा। इसने उस पर जुल्म किया, इसका माल खाया, उसे गाली दी, उसे बरा भला कहा, उसे मारा, इसकी गैबत की, उसकी चगली खाई और उससे ताल्लुक तोड़ा। तो इनमें से हर एक उसकी नेकियों में से लेगा, यहां तक कि वो अपने आप को मुफलिस पाएगा, हालांकि वो पहाड़ों जैसी नेकियों वाला था। फिर लोग उसकी नेकियां ले लेंगे और फिर अपने गुनाह उसकी पीठ पर डाल देंगे। अलियाज बल्ला। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा, हम में मुफलिस वो है जिसके पास दरहम और सामान ना हो। आपने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोजा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन वो इस हाल में आएगा कि उसने उसे गाली दी होगी, इस पर तहमत लगाई होगी, इसका माल खाया होगा, इसका खून बहाया होगा और उसे मारा होगा। तो इस मजलूम को उसकी नेकियों में से दिया जाएगा और उसको उसकी नेकियों में से, यहां तक कि अगर उसके जिम्मे हुकूक अदा होने से पहले उसकी नेकियां खत्म हो गएं तो इन मजलूमों के गुनाह लेकर इस पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसे आग में फेंक दिया जाएगा। ऐ अल्लाह, हम इन लोगों से उनके अमाल, उनके अहवाल, उनके इंजाम और उनके ठिकाने से तेरी पनाह मांगते हैं। और जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जहन्मी जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, इसके बाद रब्बुल आलमीन की रहमत जाहिर होगी और अल्लाह ताला का अपने मूमिन बंदों पर लुत्फ और करम जाहिर होगा। बस अल्लाह हुक्म देगा कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे आग से निकाल लिया जाए। जैसा कि अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की हदीस में है, आपने फरमाया, तो वो इस जहन्नम से उस हाल में निकलेंगे कि वो जलकर काले हो चुके होंगे। फिर उन्हें नहर हयात में डाला जाएगा तो वो ऐसे उगेंगे जैसे सीलाब के कुनारे दाने उगते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वो जर्दी माइल पीछ दर पीछ निकलते हैं? और जब अहल जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी नामतें कभी खत्म न होंगी और वो हमेशा की जिंदगी होगी जिसमें मौत नहीं। इसी तरह जब अहल जहन्नम जहन्नम में दाखिल होंगे तो वो हमेशगी होगी जिसमें मौत नहीं। जैसा कि अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की हदीस में है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन मौत को एक चितकुबरे मींडे की सूरत में लाया जाएगा और उसे जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा कर दिया जाएगा। फिर पुकारा जाएगा, ऐ जन्नत वालो, क्या तुम उसे पहचानते हो? वो गर्दन उठाकर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, ये मौत है। फिर पुकारा जाएगा, ऐ जहन्नम वालो, क्या तुम उसे पहचानते हो? वो गर्दन उठाकर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, ये मौत है। फिर उस मेंढे के बारे में हुक्म दिया जाएगा तो उसे ज़ब्ह कर दिया जाएगा। आपने फरमाया, फिर पुकारा जाएगा, ऐ जन्नत वालो, अब हमेशगी है मौत नहीं, और ऐ जहन्नम वालो, अब हमेशगी है मौत नहीं। फिर रसूलुल्लाह ने ये आयत तलावत फरमाई, और उन्हें हसरत के दिन से डराइए जब मामले का फैसला कर दिया जाएगा और वो गफलत में हैं और वो ईमान नहीं लाते। और आपने अपने हाथ से दुनिया की तरफ इशारा किया। बस मौत को अहल जन्नत और अहल जहन्नम के सामने एक हैबतनाक और होलनाक मंजर में ज़ब्ह कर दिया जाएगा, जिसमें तमाम लोग, जन्नत वाले और जहन्नम वाले मौजूद होंगे। लेकिन मौत के ज़ब्ह होने के बाद अहल जन्नत के साथ क्या होगा और अहल जहन्नम के साथ क्या होगा, इस बारे में हमें रसूलुल्लाह मोहम्मद बताते हैं। जैसा कि इब्न उम्र रजी अल्लाह अन्हुमा की हदीस में है, आपने फरमाया, तो अहल जन्नत की खुशी में मजीद खुशी का इजाफा होगा और अहल जहन्नम के गम में मजीद गम का इजाफा होगा। ऐ अल्लाह, हमें जन्नत वालों में शामिल फरमा और हम जहन्नम से, जहन्नम वालों से, उनके आमाल, उनके अहवाल, उनके इंजाम और उनके खात्मे से तेरी पनाह मांगते हैं।
اے अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम की हदायत दे और हमें उस पर साबित कदम रख। ए रबिल आलमीन, ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रख। ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। ए हमारे रब, हमारे दिलों को टीढ़ा न कर बाद उसके कि तूने हमें हदायत दी, और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तो ही बहुत अता करने वाला है। ए अल्लाह हमें फवाहिश और फितनों से बचा, जो इनमें से जाहिर हैं और जो छिपे हुए हैं। ए अल्लाह हमें दुनिया की जिंदगी और आखिरत में कौल साबित पर साबित कदम रख, और अपने जिक्र, शकर और अच्छी इबादत पर हमारी मदद फरमा, और हमें हुस्न खात्मा और जन्नत अल फिरदौस अला अता फरमा, बगैर हिसाब और बगैर साबिका अजाब के, अपनी रहमत के साथ। ऐ सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले। और आखिर में मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी तरफ से हर नई चीज पहुंच सके इंशाअल्लाह। तसव्वुर कीजिए एक ऐसे दिन का जो इंसानी तारीख का सबसे भारी और सबसे तवील दिन होगा। ये वो दिन है जब पर्दे उठ जाएंगे, जब राज उगल दिए जाएंगे और इंसान वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लेगा जिसका उसे वादा दिया गया था। ये यौम क़यामत है। वो दिन जब जानों का हिसाब लिया जाएगा कि उन्होंने दुनिया में क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा। मेरे भाइयों और बहनों, रब्बे कायनात ने हमें बेमकसद पैदा नहीं किया, न ही हमें जानवरों की तरह बेमहार छोड़ा कि हम जो चाहें करते फिरें। अल्लाह ने दोनों रास्ते खोलकर दिखा दिए, एक तरफ खैर का रास्ता और उसके इनामात, और दूसरी तरफ शर का रास्ता और उसकी होलनाकियां। उसने अपने प्यारे रसूल भेजे, किताबें उतारें, ताकि कोई ये ना कह सके कि मुझे मालूम न था। और फिर एक वक्त मुकर्रर कर दिया, एक वादे का दिन, जब वो हमारी नीतों, हमारे अक़वाल और हमारे अफ़ाल का हिसाब लेगा। जरा उस मंजर की होलनाकी महसूस करें। बंदा अपने रब के सामने खड़ा है, हिसाब इतना बारीक के अनकीर, खजूर की गुठली के ऊपर का छलका, फतील, गठली के अंदर का बारीक धागा, और अकतमीर, गठली का बारीक पर्दा, यानी राई के दाने के बराबर अमल भी तौला जा रहा है। ये वो मंजर होगा जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। रसवाई का डर, खुले हुए राज, हसरतें और चीखें। मगर अफसूस, अब भागने का कोई रास्ता नहीं। वक्त खत्म हो चुका, इम्तिहान का वक्त गुजर गया, अब सिर्फ नतीजा है। इन लोगों का क्या होगा जिन्होंने जिंदगी का एक एक लम्हा गफलत में जाया कर दिया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको क़यामत के उस मंजर में अपने साथ ले चलेंगे, ताकि हम क़यामत के दिन हिसाब की होलनाकियों और ऐमाल की पेशी के बारे में जान सकें। इस हैबतनाक मंजर और उसमें पेश आने वाले बड़े खौफनाक वाक़यात और बड़ी दहशतों को पहचान सकें, और जान सकें कि इस अजीम दिन में हम सबका क्या हाल होने वाला है। तो हमारे साथ रहिए ताकि आप इस हैबतनाक मंजर की तफसीलात जान सकें और वक्त गुजरने से पहले अपने ऐमाल पर गौर व फिक्र कर सकें। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना, आपके अपने चैनल क़ससुल इस्लाम को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो पहुंच सके इंशाअल्लाह ताला। जब क़यामत कायम हो चुकी होगी और सूर में दूसरी बार फूंका जाएगा, तो एक ही लम्हे में तमाम इंसान, जिन्नो इंस अपनी कब्रों से जिंदा कर दिए जाएंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम इज़ा दुईतुम दावतन मिनल अर्द इज़ा अंतुम तखरुजून। फिर जब तुम्हें जमीन से पुकारा जाएगा तो तुम सब निकल आओगे। प्यारे दोस्तों, इस वक्त जमीन फट जाएगी, कोई तेजी से निकलेगा, कोई लड़खड़ाता हुआ, कोई हैरत व खौफ में मुब्तला। हर शख्स कहेगा, ये क्या हो गया, हमें किसने हमारी कब्रों से उठा दिया। लोग नंगे पांव, नंगे जिस्म, बगैर खितना उठाए जाएंगे।
लेकिन खौफ और घबराहट उस कदर होगी कि किसी को किसी की बरहंगी का होश तक ना होगा। फरिश्ते सबको एक ही मैदान की तरफ हांकेंगे जिसे मैदान महशर कहा जाता है। जमीन बिल्कुल हमवार होगी, न पहाड़, न दरख्त, न साया, न पनाह। सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। लोग अपने ऐमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे, किसी को टखनों तक, किसी को घुटनों तक, किसी को कमर तक, और कुछ ऐसे होंगे जिनका पसीना चेहरे तक पहुंच चुका होगा। लोग हजारों बल्कि 50,000 साल तक खड़े रहेंगे। न हिसाब शुरू होगा, न फैसला, न नजात, न हलाकत, बस इंतजार, खौफ और बेबसी, घबराहट और शफाअत की तलाश। जब इंतजार हद से बढ़ जाएगा तो लोग एक दूसरे से कहेंगे, हमें कोई ऐसा चाहिए जो अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश करे ताकि हिसाब शुरू हो और हमें उस क़ियामत की सख्ती से नजात मिले। सब लोग मिलकर हजरत आदम के पास जाएंगे और कहेंगे, आप हमारे बाप हैं। अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, फरिश्तों से सजदा करवाया। आप अल्लाह के नबी हैं, हमारे लिए सिफारिश कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरा रब इस कदर गजब में है कि ऐसा गजब न पहले कभी हुआ न बाद में होगा। मैंने एक लुग़्ज़िश की थी, नफसी नफसी, तुम नूह के पास जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो फरमाएंगे, मैंने अपनी कौम के खिलाफ बद्दुआ की थी, आज मैं खुद डरता हूं। नफसी नफसी, तुम इब्राहिम के पास जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मैंने दुनिया में चंद बातें ऐसी कहीं जिन पर आज खौफ महसूस कर रहा हूं। नफसी नफसी, तुम मूसा के पास जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ये मैंने एक जान ली थी, आज इस दिन मैं भी सिफारिश नहीं कर सकता। नफसी नफसी, तुम ईसा के पास जाओ। हजरत आयशा अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैं उस मकाम का अहल नहीं, तुम मोहम्मद के पास जाओ, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। फिर सब लोग नबी करीम हजरत मोहम्मद के पास आएंगे और अर्ज करेंगे, या रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के महबूब हैं, आप आखिरी नबी हैं, आप ही हमारे लिए सिफारिश कीजिए। नबी करीम फरमाएंगे, अना लहा, ये मकाम मेरे ही लिए है। आप अर्शी इलाही के नीचे सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे कलमाती हम्द सिखाएगा जो पहले किसी को नहीं सिखाए गए। फिर अल्लाह फरमाएगा, ऐ मोहम्मद, सिर उठाओ, मांगो जो मांगोगे दिया जाएगा, सिफारिश करो कबूल की जाएगी। यही शफाअत कुबरा है। इसी के बाद हिसाब का आगाज होगा। जैसा कि इस खौफनाक मंजर को हदीस में कुछ यूं बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी और फरमाया कि अल्लाह ताला अगलों और पिछलों को एक ही मैदान में जमा करेगा। फिर एक पुकारने वाले की आवाज सबको सुनाई देगी और निगाह सबका इहाता करेगी और सूरज करीब हो जाएगा। बस लोगों को इतना गम और दुख पहुंचेगा जिसकी वो ताकत नहीं रखेंगे और न बर्दाश्त कर सकेंगे। लोग कहेंगे, क्या तुम देखते नहीं कि तुम किस हाल को पहुंच गए हो? क्या तुम देखते नहीं कि कौन तुम्हारे रब के पास तुम्हारी सिफारिश करे? फिर बाज लोग बाज से कहेंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास चलो। वो आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, आप अबवाल बशर हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, अपनी रूह आप में फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया। अपने रब के पास हमारी शफाअत कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं? क्या आप नहीं देखते कि हम किस हद तक तकलीफ को पहुंच चुके हैं? तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, बेशक मेरा रब आज इतना गजबनाक है कि ना उससे पहले कभी इतना गजबनाक हुआ और ना उसके बाद कभी ऐसा गजबनाक होगा। और उसने मुझे दरख्त के खाने से मना किया था तो मैंने नाफरमानी की। मुझे अपनी फिक्र है, तुम किसी और के पास जाओ, नूह के पास जाओ। वो नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ऐ नूह, आप अहल जमीन की तरफ पहले रसूल हैं और अल्लाह ने आपका नाम शुक्रगुजार बंदा रखा। अपने रब के पास हमारी शफाअत कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं? तो वो कहेंगे, बेशक मेरा रब अज़ुजल आज इतना गजबनाक है कि ना इससे पहले कभी इतना गजबनाक हुआ और ना उसके बाद कभी ऐसा गजबनाक होगा। और मैंने अपनी कौम के खिलाफ एक बददुआ की थी, नफसी नफसी नफसी, किसी और के पास जाओ, इब्राहिम के पास जाओ। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ऐ इब्राहिम, आप अल्लाह के नबी और अहल जमीन में से इसके खलील हैं, अपने रब के पास हमारी शफाअत कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं? तो वो इनसे कहेंगे, बेशक मेरा रब आज इतना गजबनाक है
कि न इससे पहले कभी इतना गजबनाक हुआ और न इसके बाद कभी ऐसा गजबनाक होगा। नफसी नफसी नफसी, किसी और के पास जाओ, मूसा के पास जाओ। वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ए मूसा, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने आपको अपनी रिसालत और कलाम के जरिए लोगों पर फजीलत दी। अपने रब के पास हमारी शफाअत कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं? तो वो कहेंगे, बेशक मेरा रब आज इतना गजबनाक है कि ना उससे पहले कभी इतना गजबनाक हुआ और ना उसके बाद कभी ऐसा गजबनाक होगा। और मैंने एक जान को कत्ल किया था जिसके कत्ल का मुझे हुक्म नहीं दिया गया था। नफसी नफसी नफसी, किसी और के पास जाओ, ईसा बन मरियम के पास जाओ। वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, आए ईसा, आप अल्लाह के रसूल हैं और उसका कलमा है जिसे उसने मरियम की तरफ डाला और उसकी तरफ से रूह हैं। और आपने गहवारे में बच्चे होने की हालत में लोगों से कलाम किया। अपने रब के पास हमारी शफाअत कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं? तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, बेशक मेरा रब आज इतना गजबनाक है कि ना इससे पहले कभी इतना गजबनाक हुआ और ना उसके बाद कभी ऐसा गजबनाक होगा। और उन्होंने किसी गुनाह का जिक्र नहीं किया। नफसी नफसी नफसी, किसी और के पास जाओ, मोहम्मद के पास जाओ। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और कहेंगे, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल और खातिमुल अंबिया हैं। अपने रब के पास हमारी शफाअत कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं जाऊंगा और अर्श के नीचे आकर अपने रब इज़्ज़ुजल के लिए सजदे में गिर जाऊंगा। फिर अल्लाह मुझ पर अपनी हम्द और बेहतरीन सना के वो दरवाजे खोल देगा जो मुझसे पहले किसी पर नहीं खोले। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद, अपना सिर उठाओ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, शफाअत करो तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपना सिर उठाऊंगा और कहूंगा, ए मेरे रब मेरी उम्मत, ए मेरे रब मेरी उम्मत, ए मेरे रब मेरी उम्मत। तो कहा जाएगा, ए मोहम्मद, अपनी उम्मत में से उन लोगों को जिन पर कोई हिसाब नहीं है जन्नत के दरवाजों में से दाएं दरवाजे से दाखिल कर दो और वो बाकी दरवाजों में भी लोगों के साथ शरीक हैं। फिर आपने फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जन्नत के दरवाजे के दोनों दरवाजों के दरमियान इतना फासला है जितना मक्का और हमीर के दरमियान या जितना मक्का और बसरा के दरमियान है। जब रसूलुल्लाह तमाम मखलूकात की शफाअत फरमा देंगे तो अमाल पेश किए जाने और हिसाब का आगाज होगा और नामा अमाल उड़ने लगेंगे, यहां तक कि दाएं हाथ वालों को उनका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। ए अल्लाह, हमें उनमें से बना दे। और बाएं हाथ वालों को उनका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। अलायाज बल्ला। फिर किताब पढ़ी जाएगी और फिर तराजू कायम होगी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, तुम में से कोई ऐसा नहीं मगर अनकरीब अल्लाह उससे कलाम करेगा। उसके और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा। वो अपनी दाएं जानिब देखेगा तो उसे अपने भेजे हुए अमाल के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा और अपनी बाईं जानिब देखेगा तो उसे अपने भेजे हुए अमाल के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा और अपने सामने देखेगा तो उसे अपने चेहरे के सामने आग के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। बस आग से बच्चू चाहे खजूर के एक टुकड़े ही के जरिए हो। हिसाब की शदीद तरीन होलनाकियों में से वो हैबतनाक मंजर है जिसमें बंदा रब्बुल आलमीन सुब्हाना व तआला के सामने खड़ा होता है और उसके अमल ने उसे हर तरफ से घेर रखा होता है। वो जहां भी देखता है और जिधर भी चेहरा करता है उसे अपने भेजे हुए आमाल और अक़वाल के सिवा कुछ नहीं मिलता और जो कुछ दुनिया में उससे सरजद हुआ चाहे नेक हो या बद। और उम्मतों में सबसे पहले जिसका हिसाब होगा वो उम्मती मोहम्मदिया है और तमाम तारीफें अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए हैं। आपके फरमान की वजह से हम इस दुनिया में सबसे आखिर में आने वाले हैं, लेकिन क़ियामत के दिन सबकत ले जाने वाले हैं। मखलूकात से पहले उनका फैसला किया जाएगा। इस खौफनाक और हैबतनाक मंजर के बीच जो क़यामत के दिन सबसे ज्यादा खौफनाक मनाजिर में से है, जबकि गर्दनें झुकी होंगी और सर नीचे होंगे, बंदा अपनी तरफ से झगड़ा करेगा और अपने बड़े अफ़ाल, गुनाहों और नाफरमानियों से किसी भी तरह बचने की कोशिश करेगा।
वो अपने रब से दरख्वास्त करेगा कि उस पर उसके अपने सिवा कोई गवाह ना हो, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके मुंह पर महर लगा देगा और उसके आज़ा बोल उठेंगे और गवाही देंगे जो कुछ इस बंदे ने अपनी दुनिया में खैर या शर, नाफरमानियों, गुनाहों और खुताओं में से जो किया। पस ज़बानें गवाही देंगी, पांव, हाथ, कान और आंखें गवाही देंगी और खालें गवाही देंगी जो कुछ बंदे ने अपनी दुनिया में खैर या शर भेजा। ऐ अल्लाह सलामती दे, सलामती दे, या रब सलामती दे। उस दिन इंसान के जिस्म का हर एक हिस्सा जबान बनकर बोलने लगेगा, जैसा कि हजरत इन्स रजी अल्लाह अन्हु की हदीस में आया है। वो कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह के पास थे तो आप हंस पड़े। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो मैं किस बात पर हंस रहा हूं? हमने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। नबी करीम ने फरमाया, बंदे का अपने रब से कलाम करने पर। वो कहता है, ऐ रब, क्या तूने मुझे जुल्म से पनाह नहीं दी? अल्लाह फरमाता है, क्यों नहीं? बंदा कहता है, तो मैं अपने ऊपर अपने सिवा किसी की गवाही कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाता है, आज तेरे ऊपर तो खुद बतूर गवाह काफी है और करामन कातिबीन गवाह हैं। फिर उसके मुंह पर मेहर लगा दी जाती है और उसके आज़ा से कहा जाता है, बोलो, तो वो उसके अमाल के बारे में बोल पड़ते हैं। फिर उसके और कलाम के दरमियान से रकावट हटा दी जाती है तो वो कहता है, दूरी हो तुम्हारे लिए और हलाकत हो, मैं तो तुम्हारी ही खातिर झगड़ रहा था। क़ियामत के दिन बंदों के हिसाब में फर्क होगा। बाज बंदों का हिसाब बहुत सख्त होगा और ये वो काफिर, मुशरक और मुजरिम हैं जिन्होंने कुफ्र किया, शर्क किया और जर्म किए। उन्होंने अल्लाह अज़वजल के साथ शर्क किया जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी, और अल्लाह वाहिद व युक्ता बादशाह की शरीयत से बगावत की और अनबिया व मुरसलीन को झटलाया। इसी तरह बाज गुनाहगार मुसलमानों का हिसाब भी तवील और मुश्किल हो सकता है उनके गुनाहों की कसरत और संगीनी की वजह से, और बाज बंदों का हिसाब बहुत आसान होगा। ऐ अल्लाह हमें उनमें से बना दे। और ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह इज़्वजल एहसान फरमाएगा तो ना उनसे हिसाब में बहस की जाएगी और ना उन्हें अजाब दिया जाएगा, यानी उनके साथ बारीक बीनी और तफ्तीश नहीं की जाएगी, बल्कि उन पर उनके ऐमाल पेश किए जाएंगे और उनमें उनके गुनाह भी होंगे। फिर अल्लाह इज़्वजल उनसे दरगुजर फरमाएगा। और यही माना है अल्लाह सुब्हाना व तआला के इस फरमान का सूरत इंशिकाक में कि जिसका नामा ऐमाल इसके दाएं हाथ में दिया गया तो अनकरीब इससे आसान हिसाब लिया जाएगा और वो अपने घर वालों की तरफ खुश खुश लौटेगा। और जैसा कि हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़ियामत के दिन जिसका भी हिसाब लिया गया यानी बहस की गई वो हलाक हो गया। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया या फसूफा युहासबु हिसाबन यसीरार? तो आपने फरमाया, ये तो सिर्फ पेशी है, और क़यामत के दिन जिसके हिसाब में मुनाकिशा यानी बहस किया गया वो हलाक हो गया। और सहीह मुस्लिम में इब्न उमर रजी अल्लाह इना की हदीस है कि उन्होंने नबी को फरमाते हुए सुना, मोमिन को क़ियामत के दिन अपने रब से करीब किया जाएगा यहां तक कि वो अपना पर्दा इस पर डाल देगा, फिर उससे उसके गुनाहों का इकरार करवाएगा। फरमाएगा, क्या तू पहचानता है? वो कहेगा, जी मेरे रब, मैं पहचानता हूं। अल्लाह फरमाएगा, मैंने दुनिया में उन पर पर्दा डाला था और आज मैं उन्हें तेरे लिए बख्शता हूं। फिर उसे उसकी नेकियों का सहीफा दिया जाएगा। लेकिन कुफार और मुनाफिकीन के बारे में तमाम मखलूकात के सामने पुकारा जाएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बोला, और बाज बंदे बगैर हिसाब और बगैर किसी साबिका अजाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ऐ अल्लाह हमें उनमें से बना दे। और ये उम्मत मुहम्मदिया के चुनीदा लोगों में से एक छोटी जमायत है। जैसा कि इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की हदीस में नबी करीम से रवायत है, आपने फरमाया, मुझ पर उम्मतें पेश की गईं, यहां तक कि मुझे एक अजीम काला लश्कर दिखाया गया। मैंने कहा, ये क्या है? क्या ये मेरी उम्मत है? कहा गया, नहीं, बल्कि ये मूसा और उनकी कौम है। फिर कहा गया, उफक की तरफ देखो, तो वहां एक अजीम मजमा था जिसने उफक को भर रखा था।
फिर मुझसे कहा गया, इधर देखो और उधर देखो आसमान के किनारों में। तो वहां एक मजमा था जिसने उफक को भर रखा था। कहा गया, ये तुम्हारी उम्मत है और इनमें से 17,000 ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे जिन पर कोई हिसाब नहीं होगा। फिर आप घर में दाखिल हो गए और उन्हें तफसील नहीं बताई। तो लोग बहस करने लगे। नबी करीम बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, ये वो लोग हैं जो न दम करवाते हैं, न बदशगुनी लेते हैं, न दाग लगवाते हैं और अपने रब पर तोकल करते हैं। तो एक आशा बन मोहसन रजी अल्लाह अन्हा ने खड़े होकर कहा, क्या मैं इनमें से हूं या रसूलुल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां। फिर एक और शख्स खड़ा हुआ और कहा, क्या मैं इनमें से हूं? आपने फरमाया, एक आशा तुमसे बाजी ले गया और हिसाब के वक्त हुकूक उनके अहल को लौटाए जाएंगे। और उसमें कोई शक नहीं, चाहे हुकूक कितने ही छोटे क्यों ना हों, रब्बिल आलमीन सुब्हाना व तआला के हां किसी जान पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा। और इस दिन का शियार ला जुल्म अल-यौम होगा, यानी आज किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। बस अल्लाह सुब्हाना व तआला हिसाब के वक्त मजलूमों का बदला जालिमों से लेगा। और उस दिन हुकूक की वापसी नेकियां और गुनाह होंगे। अगर उस पर बंदों के मजालिम होंगे तो वो उसकी नेकियों में से इतना ले लेंगे जितना उसने उन पर जुल्म किया था। अगर उसके पास नेकियां न रहीं या उसकी नेकियां खत्म हो गईं तो इन मजलूमों के गुनाह लेकर इस जालिम पर डाल दिए जाएंगे और उसकी पीठ पर लाद दिए जाएंगे। हम इससे अल्लाह की पनाह मांगते हैं। इसीलिए बाज बंदे क़यामत के दिन पहाड़ों जैसी अजीम नेकियां लेकर आएंगे, सिदका, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और दीगर नेक अमाल। लेकिन आखिर में ये बंदा अपने आप को दीवालिया, मुफलिस पाएगा। इसके पास नेकियां नहीं होंगी क्योंकि उसने बंदों पर जुल्म किया होगा। उसने उस पर जुल्म किया, उसका माल खाया, उसे गाली दी, उसे बरा भला कहा, उसे मारा, उसकी गैबत की, उसकी चगली खाई और उससे ताल्लुक तोड़ा। तो इनमें से हर एक उसकी नेकियों में से लेगा, यहां तक कि वो अपने आप को मुफलिस पाएगा, हालांकि वो पहाड़ों जैसी नेकियों वाला था। फिर लोग उसकी नेकियां ले लेंगे और फिर अपने गुनाह उसकी पीठ पर डाल देंगे। अलियाज बल्ला। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा, हम में मुफलिस वो है जिसके पास दरहम और सामान ना हो। आपने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोजा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन वो इस हाल में आएगा कि उसने उसे गाली दी होगी, इस पर तहमत लगाई होगी, इसका माल खाया होगा, इसका खून बहाया होगा और उसे मारा होगा। तो इस मजलूम को उसकी नेकियों में से दिया जाएगा और उसको उसकी नेकियों में से, यहां तक कि अगर उसके जिम्मे हुकूक अदा होने से पहले उसकी नेकियां खत्म हो गएं तो इन मजलूमों के गुनाह लेकर इस पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसे आग में फेंक दिया जाएगा। ऐ अल्लाह, हम इन लोगों से उनके अमाल, उनके अहवाल, उनके इंजाम और उनके ठिकाने से तेरी पनाह मांगते हैं। और जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जहन्मी जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, इसके बाद रब्बुल आलमीन की रहमत जाहिर होगी और अल्लाह ताला का अपने मूमिन बंदों पर लुत्फ और करम जाहिर होगा। पस अल्लाह हुक्म देगा कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे आग से निकाल लिया जाए, जैसा कि अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की हदीस में है। आपने फरमाया, तो वो इस जहन्नम से उस हाल में निकलेंगे कि वो जलकर काले हो चुके होंगे। फिर उन्हें नहरे हयात में डाला जाएगा तो वो ऐसे उगेंगे जैसे सीलाब के कुनारे दाने उगते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वो जर्दी माइल पीछ दर पीछ निकलते हैं? और जब अहल जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी नामतें कभी खत्म न होंगी और वो हमेशा की जिंदगी होगी जिसमें मौत नहीं। इसी तरह जब अहल जहन्नम जहन्नम में दाखिल होंगे तो वो हमेशगी होगी जिसमें मौत नहीं, जैसा कि अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की हदीस में है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन मौत को एक चितकुबरे मींडे की सूरत में लाया जाएगा और उसे जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा कर दिया जाएगा। फिर पुकारा जाएगा, ऐ जन्नत वालो, क्या तुम उसे पहचानते हो? वो गर्दन उठाकर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, ये मौत है। फिर पुकारा जाएगा, ऐ जहन्नम वालो, क्या तुम उसे पहचानते हो? वो गर्दन उठाकर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, ये मौत है।
फिर इस मेंढे के बारे में हुक्म दिया जाएगा तो उसे ज़ब्ह कर दिया जाएगा। आपने फरमाया, फिर पुकारा जाएगा, ऐ जन्नत वालो, अब हमेशगी है मौत नहीं, और ऐ जहन्नम वालो, अब हमेशगी है मौत नहीं। फिर रसूलुल्लाह ने ये आयत तलावत फरमाई, और उन्हें हसरत के दिन से डराइए जब मामले का फैसला कर दिया जाएगा और वो गफलत में हैं और वो ईमान नहीं लाते। और आपने अपने हाथ से दुनिया की तरफ इशारा किया, बस मौत को अहल जन्नत और अहल जहन्नम के सामने एक हैबतनाक और होलनाक मंजर में ज़ब्ह कर दिया जाएगा, जिसमें तमाम लोग जन्नत वाले और जहन्नम वाले मौजूद होंगे। लेकिन मौत के ज़ब्ह होने के बाद अहल जन्नत के साथ क्या होगा और अहल जहन्नम के साथ क्या होगा, इस बारे में हमें रसूलुल्लाह मोहम्मद बताते हैं, जैसा कि इब्न उम्र रजी अल्लाह इन्हुमा की हदीस में है। आपने फरमाया, तो अहल जन्नत की खुशी में मजीद खुशी का इजाफा होगा और अहल जहन्नम के गम में मजीद गम का इजाफा होगा। ए अल्लाह, हमें जन्नत वालों में शामिल फरमा और हम जहन्नम से, जहन्नम वालों से, उनके आमाल, उनके अहवाल, उनके इंजाम और उनके खात्मे से तेरी पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हमें सिराते मुस्तकीम की हदायत दे और हमें उस पर साबित कदम रख। ऐ रबिल आलमीन, ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रख। ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को टीढ़ा न कर बाद उसके कि तूने हमें हदायत दी, और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तो ही बहुत अता करने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें फवाहिश और फितनों से बचा, जो इनमें से जाहिर हैं और जो छिपे हुए हैं। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया की जिंदगी और आखिरत में कौल साबित पर साबित कदम रख और अपने जिक्र, शकर और अच्छी इबादत पर हमारी मदद फरमा, और हमें हुस्न खात्मा और जन्नत अल फिरदौस अला अता फरमा, बगैर हिसाब और बगैर साबिका अजाब के, अपनी रहमत के साथ। ऐ सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले। और आखिर में मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी तरफ से हर नई चीज पहुंच सके इंशाअल्लाह।